अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक ठाक हूँ। सो आज मैं हाजिर हूँ नए व्लॉग के साथ और बहुत ही खूबसूरत सुबह हो चुकी है एंड जस्ट मैं ऊपर आई थी वॉक के लिए, तो ये कुछ नज़ारा मुझे देखने को मिला। सनराइज़ हो रहा है, तो इससे बेहतर सुबह क्या ही हो सकती है। नमाज़ वगैरह पहले ही फ्रेंड्स टर्न हो चुकी थी, फटाफट मैंने चाय भी बच्चों के लिए बनाने के लिए रख दी है। और क्योंकि लखनऊ की सीरीज़ चल रही है और मुझे 1 मंथ अप्रॉक्स होने ही वाला है, तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आज मैं कहीं बाहर एक्सप्लोर करने जाऊँ और कुछ बाहरी लंच वगैरह करूँ। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। आज फ्राइडे भी है और मैं बना रही हूँ बिरयानी, बट ये बिरयानी मैं अपने लिए नहीं बना रही हूँ, ये बिरयानी मैं बना रही हूँ आगे आपको बताऊँगी। सो यहाँ पे मैं आ गई थी फटाफट अपने किचन में। बिरयानी की रेसिपी ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, तो ज़्यादा कुछ नहीं मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ। अगर आपको रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पे है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप जाके देख सकते हो। सो होम हेल्पर ने सारे काम अपने फिनिश कर दिए हैं। मेरे पास आजकल ज़्यादा वैसे कुछ काम नहीं है, तो मैंने सोची कि क्यों ना मैं लखनऊ आई हूँ तो अपनी हॉबी को थोड़ा सा जीऊँ और कुछ करूँ जो मुझे पसंद है, तो वो भी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। फ़िलहाल यहाँ पे रूम को फ्रेशअप करने के लिए और लिविंग रूम को अच्छी फ्रेगनेंस देने के लिए मैं यहाँ पे बखूर भी जलाने वाली हूँ। सो चलिए फटाफट बना लेते हैं बिरयानी, देन आपसे मिलते हैं। आना चाहोगे तो कैसा लग रहा है? रूटीन वाले व्लॉग में आपने बोला था कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम जा रही हो, सिर्फ 2 दिन बचा है, तो आप क्या बोलना चाहेंगे? अब मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैं बहुत टायर्ड हूँ कि तुम लोग चले गए। चलो वापस आओ। अब नहीं आऊंगी मैं वापस, अब आप रहो आराम से। फिर मैं आता हाँ आप आ जाओ, चलेगा। आज जुम्मा भी है, याद है? सो यहाँ पे मैं बना रही थी लंच, तो आ गया आदि का वीडियो कॉल। तो एक ब्लॉग में उन्होंने बोला था कि तुम जल्दी जाने वाली हो, इसलिए मैं आजकल बहुत खुश हूँ। तो मैंने बोला कि अब आप बताओ कि खुश हो कि नहीं। और ही इज़ एक्सट्रीमली गेटिंग बोर्ड, क्योंकि बच्चे भी नहीं हैं और उनके भी कॉलेज में आजकल एग्ज़ाम होने वाला है, तो ड्यूटी कुछ खास नहीं है। तो बस मैं उनको चिढ़ा रही थी, तो मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सो बेसिकली मेरा बिरयानी बनके रेडी है। लुक एट दी बिरयानी, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो ये बिरयानी मैंने बनाई है अपने राखी ब्रदर की फैमिली के लिए। उनको मेरे हाथ की बिरयानी पसंद है, तो मैंने कहा कि मुंबई जाने से पहले उनको खिला देती हूँ। तो बस यहाँ पे बिरयानी बनके रेडी है और बस। सो फ्रेंड्स लंच वगैरह बन के रेडी है, फटाफट कर लेते हैं नॉर्मल क्लीनिंग एंड देन चलते हैं अमीनाबाद की तरफ, क्योंकि आज मैं जाने वाली हूँ अमीनाबाद। मैंने सोचा है कि वहाँ जाके कुछ नया खाते हैं। वाहिद की बिरयानी वगैरह खाए काफ़ी टाइम हो गया था और मुझे थोड़ा काम भी था, तो बस हम लोग निकल चुके हैं अमीनाबाद के लिए। मिलती हूँ आपसे पहुँच के। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था अपने हॉबी के बारे में, तो मेरी हॉबी है पेंटिंग करना। मुझे एक्सट्रीमली पसंद है। मेरे अंदर एक हिडन टैलेंट है क्रिएटिविटी का, तो मुझे आर्ट पेंट ये सब पसंद है। तो मैं यहाँ पर आई हूँ चादर को छपवाने के लिए। तो बेसिकली वो चादर अब्बू मेरे लाए थे सऊदी से, तो मैं बस उसको प्रिंट करवा के इस पर कलर करूँगी। सो फ्रेंड्स वो चादर तो प्रिंट नहीं हो पाई, क्योंकि एक चादर प्रिंट करने का वो 350 चार्ज कर रहे थे और मुझे वो वर्थ नहीं लग रहा था। मैं खुद से वो कर सकती हूँ। तो फिर हम लोग यहाँ पे आ गए पापड़ वगैरह लेने के लिए बच्चों के लिए। तो यहाँ पे सरदार जी पापड़ वाले फेमस दुकान है अमीनाबाद में, वो हम लोग ने लिया और लेके हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अगर आपको पेंटिंग से रिलेटेड कोई चीज़ चाहिए, या आप ज्वेलरी डिज़ाइनिंग करते हो, या फिर आप आर्ट का कुछ भी करते हो, तो उसका सारा जो मटेरियल होता है वो मिलता है
गड़बड़ झाला में तो अमीनाबाद की मार्केट काफ़ी बड़ी है। मोहन मार्केट अलग है, नज़ीराबाद अलग है, मुमताज़ मार्केट अलग है और गड़बड़ झाला अलग है। तो गड़बड़ झाला में जितने क्रिएटिविटी की चीज़ें हैं वो सारी मिल जाती है। होम डेकोरेशन के स्टफ़, हल्दी, मेहंदी, संगीत, इस टाइप के स्टफ़ वहीं पे मिलते हैं। तो मैं यहाँ पे गड़बड़ झाला पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं डेकोरेशन के हिसाब से शादियों का सीज़न चल रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे काफ़ी स्टफ़ देखने को मिल जाते हैं। तो फ़िलहाल मुझे लेना है फैब्रिक कलर्स और मुझे ब्रशेस भी लेने हैं, क्योंकि मैंने सारे ब्रशेस अपने मुंबई में रखे हैं, क्योंकि आजकल मैं वहाँ शिफ्ट हो गई तो वहाँ पेंटिंग वगैरह करती हूँ। तो यहाँ कलर नहीं है तो मैंने सोचा कलर ले लेती हूँ और साथ ही साथ आप लोग को भी अमीनाबाद की मार्केट एक्सप्लोर करा देती हूँ। तो ये जो सामने शॉप दिख रही है गड़बड़ झाला में, यहाँ से मैं अपने सारे होम डेकोरेशन के सामान, बेसिकली मैं यहाँ से फ्लावर वगैरह, क्रीपर वगैरह जितना आप देख रहे हो, ये अंकल काफ़ी रीज़नेबल रेट में दे देते हैं क्योंकि इनकी होलसेल की दुकान है। तो आज तो मुझे कुछ नहीं लेना था तो मैं इतने अच्छे से एक्सप्लोर नहीं करा रही हूँ, जस्ट मैं आपको दुकान दिखा दे रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स लोग पूछते हैं कि तुम अपने फ्लावर्स या क्रीपर्स कहाँ से लाते हो, तो मैं यहाँ से लाती हूँ। और फिर वहीं से जैसे ही राइट मुड़ेंगे तो ये शॉप है ML गोयल की। यहाँ पे सारे पेंटिंग वगैरह के सामान और ज्वेलरी डिज़ाइनिंग के, आर्ट के सारे स्टफ़ मिल जाते हैं आपको। तो अगर आपको डिज़ाइनिंग वगैरह पसंद है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। एंड देन ये सारे शॉप है जहाँ पे बहुत अच्छी ज्वेलरी मिलती है, बैंगल्स वगैरह मिलते हैं और भी जितनी भी ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, आपको वैनिटी वगैरह आप मेकअप की बनानी है, सारे प्रोडक्ट यहाँ पे होलसेल रिटेल रेट में मिल जाते हैं। बिल्कुल दिल्ली की जैसे चांदनी चौक है वैसे ही सेम गड़बड़ झाला अमीनाबाद के लिए एक जेम है जो कोई भी चीज़ कहीं नहीं मिलेगी लखनऊ में, वो यहाँ मिल जाएगी। तो अगर आपको इससे कुछ रिलेटेड है तो आप यहाँ पे एक बार चेकआउट कर सकते हो। फ़िलहाल मुझे आज कुछ ज्वेलरी वगैरह में चाहिए नहीं, तो जस्ट मैं किसी भी दुकान में इंटरेस्ट नहीं हो रही हूँ, आप लोग को बाहर से मैं एक्सप्लोर करा दे रही हूँ कि ऐसी होती है लखनऊ की अमीनाबाद की मार्केट। सो यहाँ पे हम लोग जस्ट निकल रहे हैं और शायद हम लोग जाएंगे मुमताज़ मार्केट, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट जाने वाले हैं वाहिद की बिरयानी खाने के लिए। तो वहाँ पहुँच के मिलती हूँ आप लोगों से। सो फ्रेंड्स, ये है वाहिद की बिरयानी का बाहर का व्यू और ये है उनका आउटलेट अमीनाबाद वाला। अंदर जाके शॉप में एक्सप्लोर करते हैं कि इनका एम्बियंस कैसा है। सो यहाँ पे काफ़ी छोटा स्पेस है, ज़्यादा स्पेस नहीं है वाहिद की बिरयानी का। तो आप अगर ज़्यादा लोग के साथ आ रहे हैं तो आपको शायद हो सकता है कि वेट करना पड़े। फ़िलहाल सिर्फ मैं और मम्मी थे तो हम लोग को आराम से बैठने की जगह मिल गई थी। तो जस्ट हम लोग एंट्री लिए एंड जैसे ही आप एंट्री लेंगे तो सामने आपको ये फ्रेम्स दिख जाएंगे जो लखनऊ के सारे नवाबों लोग की फ्रेम है, क्योंकि यहाँ के जो ओनर हुआ करते थे पहले के, वो नवाबों के खानसामा हुआ करते थे, नवाबों का खाना बनाते थे। तो यहाँ आसिफुद्दौला से लेके वाजिद अली खान से लेके एंड सारे नवाबों की यहाँ पे फ़ोटोज़ लगी हुई है और यहाँ पे वर्ल्ड फेवरेट वाहिद बिरयानी की पूरी स्टोरी है कि कैसे उन्होंने वाहिद बिरयानी बनाई। एंड इनके जो ओनर है वो है मिस्टर आबिद कुरैशी। और यहाँ पे हम लोग का बिरयानी आ चुका था। तो ये है बिरयानी, उसके साथ मिलता है कुछ ऐसा रायता एंड देन मिलता है प्याज और हरी चटनी का सैलेड। तो जस्ट अब टेस्ट करते हैं काफ़ी दिनों बाद एंड रूहानी बहुत एक्साइटेड लग रही है इसको देख के। सो यहाँ पे मैंने बिरयानी में रायता ऐड कर लिया है एंड देन स्टार्ट करते हैं बिरयानी। तो इसका जो लखनऊ की बिरयानी बेसिकली जो होती है उसमें बहुत अच्छा एरोमेटिक फ्रेगनेंस रहता है, मगर इसमें कोई भी खड़े मसाले आपके मुंह में नहीं जाएंगे। और जो इसका बिरयानी का चावल रहता है वो बेसिकली दूध में कुक होता है। तो दूध में कुक होने की वजह से इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और जो इसकी बिरयानी का गोश्त मतलब रहता है वो काफ़ी टेंडर रहता है, मतलब काफ़ी गला हुआ ऐसा रहता है कि बस हाथ में लेंगे एंड देन वो हड्डी छोड़ देगा। कुछ ऐसा लखनऊ की बिरयानी रहती है।
फ़िलहाल मैं काफ़ी टाइम से मुंबई की बिरयानी खा रही हूँ, वहाँ पे काफ़ी मसालेदार रहती है, तो मुझे कोई इतनी ख़ास नहीं लगी आज वाहिद की बिरयानी। तो फ़िलहाल हम लोग ने बिरयानी वगैरह टेस्ट करी एंड शाम भी हो चुकी थी, निकल चुके थे घर की तरफ। तो ये दोनों साइड में स्ट्रीट शॉपिंग अगर आपको करनी है अमीनाबाद में तो आप कर सकते हो। लोकल वेंडर्स लोग अपना जो भी है आर्टिकल्स वो डिस्प्ले किए होते हैं और उस पर चार्जेस भी लिखे रहते हैं, जैसे 250 का सेल, 350 का सेल, 300 का सेल। तो इस टाइप के यहाँ पे सेल में लोकल शॉप लगी रहती है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद मैं पहुंच चुकी थी घर। उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। ये नेक्स्ट डे का वीडियो है। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि मेरी हॉबी है पेंटिंग करना, तो यहाँ मैंने खुद से स्केचिंग कर ली थी पूरे बेडशीट के ऊपर और यहाँ पे मैं आजकल पेंट कर रही हूँ। तो ये मेरे कुछ फ्लावर्स अभी बाकी है, थोड़ा सा पेंट वगैरह बाकी है और फिलहाल थोड़ी सी पेंट हो चुकी है। तो ये कुछ फाइनल लुक है मेरी बेडशीट का, जो मैं अपनी मम्मी के लिए ड्राइंग कर रही हूँ और पेंट कर रही हूँ, क्योंकि उनको मेरे हाथ की पेंटिंग वाली चादर बहुत पसंद है। और साथ ही साथ मैं आपको दिखा दूँ कि मैं अमीनाबाद उस दिन गई थी तो मैंने क्या शॉपिंग करी। तो बेसिकली ये मैं जरी का सूट लाई हूँ जिसके ऊपर मोतियों का काम हुआ है। मुझे आदि ने दिया था ईदी, तो मैंने कहा था कि वो पैसे इधर उधर ना खर्चा हो जाए, तो इसलिए मैंने अपने पसंद की सूट ले ली, क्योंकि यहाँ पे लखनऊ में काफ़ी अच्छे हैंडवर्क के सूट मिल जाते हैं। तो ये है कुछ सूट एंड ये मैंने लिया है अमीनाबाद से, शंकर टेक्सटाइल से, जहाँ पे मेरे टेस्ट के बहुत अच्छे सूट मिल जाते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। फ़िलहाल 103 मतलब तीसरी दुकान है अमीनाबाद में। तो आज मैं जा रही हूँ अपनी खाला के घर, मतलब मौसी के घर। तो इस ब्लॉग एंड में यही करना चाहूँगी। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करिएगा, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये है आज का मेरा आउटफिट, वो बच्चों का आउटफिट। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।